Good morning, sweet children. So, today I am taking the previous chapter. I want you all to revise it again so that we could have a test of this chapter on Tuesday. रहता था ना इसका एक टेस्ट, ठीक है. So on Tuesday you will be having the test of chapter number 4. Then after revising we will be having the test of chapter number 5. Okay. Then जल्दी से हम इसका रीकैप कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से आपको, ताकि सारी चीज़ें याद आ जाएं. सो द चैप्टर वॉज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस को अलग अलग करना, ठीक है. एक सब्सटेंस में दूसरा मिक्स है तो उसको अलग अलग करना. सो क्या सेपरेट कर सकते हैं हम? जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हैं कहीं ना कहीं, ये जैसे मिक्सचर्स हैं, इसमें ग्रीन कलर की कैंडीज़ या रेड कलर की कैंडीज़ आप निकाल सकते हो, या इसमें से कैश्यू नट्स अलग कर सकते हो और आलमंड्स अलग कर सकते हो. ऐसे ही हम मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं. उससे पहले मैटर क्या होता है बेटा? मैटर दो तरह का होता है, प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से या पार्टिकल से मिलके बनते हैं. पार्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स, ठीक है. जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बनता है दैट इज एलिमेंट. जो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है दैट इज़ कंपाउंड. एटम और मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस पहले बताया था, उसको फिर से रिवाइज करो कि मॉलिक्यूल क्या होता है? इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. एटम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है. तो वो अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाएं तो वो मॉलिक्यूल बनते हैं. अब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल किसी एक सब्सटेंस में तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है बच्चे. देन वी आर हेयर एट मिक्सचर्स. देखो प्योर सब्सटेंस हर तरफ से आपको एक जैसा दिखेगा. मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो आते हैं जो आपको दिखने में एक जैसे लगेंगे पर वो होते नहीं हैं. देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको वैसे ही अलग अलग दिखाई देंगे बेटा, ठीक है. देन वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ मिक्सचर. टाइप्स ऑफ मिक्सचर कैसे? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. देखो इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? हेट्रोजीनियस में तो अलग अलग कोई भी पार्टिकल कहीं पड़ा है और ये बड़े अच्छे से मैनेज्ड है. ग्रीन के बाद पर्पल तो पर्पल के बाद ग्रीन. देन जिसमें कंपोनेंट्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, लाइक दिस ऑरेंज जूस एंड चॉकलेट. लेकिन चॉकलेट्स के अंदर अगर ड्राई फ्रूट्स हैं देन वो आ जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. जहाँ कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. चोको कुकी, ठीक है. देन यू आर हैविंग द सैलड, देन नमकीन मिक्सचर, देन ऑल दीज. ओके, सो ये जहाँ पे कहीं से हम कुछ उठाएं और वो कंपोनेंट्स एक जैसे ना मिले तो दैट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. देन बच्चे ये आपने बुक है अच्छे से रीड करनी है. इसमें से आपके प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स आपने अलग कर लिए होंगे बट स्टिल रिवाइज देम. तो ये मिक्सचर और उसके कंपोनेंट्स को याद करना है इस टेबल में से कि एयर के पार्टिकल्स, ये सारी गैसेस, मेन गैसेस लिखी हुई हैं. सी वाटर में सॉल्ट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, सैंड पार्टिकल्स. एरेटेड ड्रिंक्स वो होती है गैस वाली ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, कैंपा और थम्स अप और ऑल दीज. देन उसमें पानी, शुगर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड. लेमनेड, शिकंजी में तो आपको पता है क्या क्या डलता है, क्रूड ऑयल, ठीक है. देन मिक्सचर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड आपको ये बता रखे हैं, लिक्विड और गैसेस. आई कैन आस्क नेम द सॉलिड मिक्सचर, ठीक है. नेम वन सॉलिड मिक्सचर, नेम वन लिक्विड मिक्सचर, नेम वन गैसेस मिक्सचर. या इनके आपको फुल फॉर्म पता है ना? CNG इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस, देन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है. देन वी आर कमिंग टू, ये हमारा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो गया है.
Then beta after this we are coming to separating the components of mixtures. मिक्सचर जिन कंपोनेंट से मिलके बना है, जिन चीज़ों से मिलके बना उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स. उनको सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है. देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स टू सेपरेट. कौन कौन से मिक्सचर होते हैं? एक तो सॉलिड को सॉलिड से चेंज करना, सॉलिड को लिक्विड से चेंज करना और लिक्विड को लिक्विड से चेंज करना. देन टू ऑब्टेन क्यों सेपरेट करते हैं? ताकि हमें दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग मिल जाएं, ठीक है. या अगर कोई हमारे काम के कंपोनेंट्स एक यूज़फुल कंपोनेंट्स में हैं तो वो अलग हो जाए. जैसे दाल में से कंकर, दाल चाहिए कंकर नहीं चाहिए तो हम उसको निकाल देंगे. जैसे उसका अगर हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ या कंपोनेंट्स हैं तो उनको चेंज कर देना. जैसे पुदीना अगर आता है, पुदीने की गुच्छी आती है अगर घर पे, या धनिया आता है तो उसमें ग्रास होती है या दूसरे वीड्स होते हैं विच आर हार्मफुल फॉर अस, उनको अलग करना. टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, एक तरह के साइजेस को डिफरेंट साइजेस को ग्रुप करना, इकट्ठा करना. देन सॉलिड्स विद सॉलिड्स को हम कैसे करते हैं? हैंड पिकिंग, हैंड से एक एक को उठाना. जैसे दाल में से कंकर या ये कॉइन्स एक तरीके के इकट्ठे कर रहे हैं हम. देन थ्रैशिंग होता है जो ये कटा हुआ धान, ये कटा हुआ जो गेहूँ है, गेहूँ के पौधे में से उसके ग्रेन्स को अलग करना, ठीक है. बट वो विद छिलका होते हैं. देन वो जब ग्रेन्स छिलके के साथ इधर आ जाते हैं तो उसको हम विनोइंग करते हैं. ऊपर से हाइट से उसको नीचे फेंकते हैं, ठीक है. तो वो क्योंकि लाइटर होते हैं पार्टिकल्स किसके? छिलके के, स्टॉक के, तो स्टॉक अलग हो जाता है और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है. याद आ गया ना सभी को? थ्रैशिंग में देखो हार्ड सब्सटेंस से इसको मार रहे हैं तो बीटिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ग्रेन्स अलग हो जाएंगे. फिर वो जो ग्रेन्स हैं वो छिलके के साथ हैं तो वो छिलका अलग करने के लिए हम उसको एक हाइट से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है. ग्रेन्स हैवी होते हैं ये, तो ये विनोइंग किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट size and weight of the particles. Then we are coming to sieving में बेटा छानना. जो बड़े पार्टिकल्स तो इसमें सीविंग होता है डिफरेंट साइज. अगर पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट है तो स्मॉलर पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे और बिगर पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है. देन मैग्नेटिक सेपरेशन था. मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट से अलग करना. मैग्नेटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स वो जो मैग्नेट का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता. जैसे प्लास्टिक के ऊपर, वुड के ऊपर, ग्लास के ऊपर हम तो उसका कोई किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट होगा ही नहीं. इफेक्ट किस पे होगा? स्टील पे या आयरन पे, ठीक है. सो मैग्नेटिक सर्ज, ये स्टील आयरन को दूसरी चीज़ों से अलग करने के लिए there is magnetic separation. Then we are having sublimation में क्या होता है? कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कॉम मिक्सचर्स होते हैं जिनको गर्म करते ही वो हवा हो जाते हैं, ठीक है. सो ऐसे पार्टिकल्स को हम गर्म करते हैं तो वो हवा हो जाएंगे तो उसके ऊपर से ही हम कवर कर लेंगे. देन हैंड पिकिंग, दिस इज हैंड से निकालना. देन थ्रेशिंग को सीड्स को सेपरेट करना कटी हुई स्टॉक से, ठीक है. मैनुअल थ्रेशिंग भी होती है, थ्रेशिंग बाय एनिमल्स भी होती है और थ्रेशिंग मशीन भी होती है. मैनुअल थ्रेशिंग हम खुद उसको मैनुअली बंडल्स को किसी हार्ड सरफेस के साथ मार रहे हैं. देन थ्रेशिंग बाय एनिमल्स उसके ऊपर चला रहे हैं. फिर एक थ्रेशर मशीन होती है, ठीक है. ये डायग्राम्स. देन विनोइंग भी एक एग्रीकल्चर मेथड हो गया जिसको हम ऊपर से फेंकते हैं. मिक्सचर किसका है? ग्रेन और शाफ का, मतलब जो उसके अंदर छिलके हैं. तो ये देखो इसमें एक तरफ तो ग्रेन्स नीचे गिरते जा रहे हैं बिकॉज दे आर हैवी, ठीक है, और जो हल्के हैं पार्टिकल्स वो दूर जा रहे हैं, ठीक है. सो इस अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग सीविंग का मैंने फिर बताया कि साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है. बड़ा साइज़ ऊपर आ जाएगा और छोटा साइज़ नीचे आ जाएगा. हम इसमें आटा छानते हैं, ये एक एग्जाम्पल है.
आटे का जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, बड़े वाले पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और आटा नीचे आ जाता है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क में भी जो लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर नहीं फाइन पार्टिकल्स हम कहेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो नीचे आ जाएंगे और जो ऊपर आ जाएंगे वो मोटे मोटे ऊपर आ जाएंगे, उसको अलग कर लेंगे। देन वी आर हैविंग मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये आयरन और सल्फ़र आपके पास है तो उसमें से आयरन, अगर उस मिक्सचर में हम मैग्नेट डाल देंगे तो वो आयरन इसके साथ चिपक जाएगा। देन ये बेटा आपकी बुक की पिक्चर्स हैं, अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है मुझसे फिर बात कर लेना। देन मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद लिक्विड्स, ठीक है। अब ये देखो, अब हम सॉलिड्स हो गया, सॉलिड्स विद लिक्विड्स पे आ गए। सॉलिड्स जो लिक्विड्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो होते हैं सॉल्ट एंड शुगर, या एक तो उनको कैसे अलग करना है, एक जो डिज़ोल्व नहीं होते उनको कैसे अलग करना है। जो डिज़ोल्व हो जाते हैं हम उनको इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से अलग करते हैं, और जो डिज़ोल्व नहीं होते उनको हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन से करते हैं, या लोडिंग, या फिल्ट्रेशन, या सेंट्रीफ्यूगेशन से। दिस इज इवेपोरेशन। बर्तन में पानी लेके उसको हीट अप कर देना, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे रह जाएगा सिर्फ नमक, या उसके अंदर जो आपने मिक्सचर बना रखा है पानी के साथ, पानी में डिज़ोल्व करके। देन ये आपकी बुक की है कि हमने बीकर लिया, उसमें सॉल्ट सोल्यूशन लिया, उसको गर्म किया, वेपर्स उड़ गए और नीचे रह गया पानी, नीचे रह गया नमक। देन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और सॉल्यूट ना घुले। जैसे पानी है, पानी में हम नमक घोलते जा रहे, एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें नमक नहीं घुलेगा तो वो बन गया एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसको हम इवेपोरेशन की तरह गर्म करेंगे तो नीचे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जो भी नमक डाले तो नमक के, एलम के, ब्लू विट्रॉल के, नीला थोथा जिसको कहते हैं, एलम होती है फिटकरी, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं और मेथड भी याद रखना है। नाउ दिस इज़ द एक्टिविटी फ्रॉम योर बुक। इसमें शुगर का सॉल्यूशन बना के शुगर के क्रिस्टल्स बनाए हैं, ठीक है बेटे। देन next we are coming to the separation of mixtures of solid with liquids। जो सॉलिड्स डिज़ोल्व नहीं होते लिक्विड्स में उनको कैसे अलग करते हैं, या सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से, या लोडिंग, या फिल्ट्रेशन, या सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। देन सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन, देखो हमने किसी भी जैसे पानी में हमने सैंड डाला या चॉक पाउडर डाला, उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, थोड़ी देर में उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। या जैसे किचन में हम पानी में दाल या चावल धोते हैं तो थोड़ी देर में विद इन अ मिनट वो नीचे बैठ जाते हैं सारे के, और जो हल्के पार्टिकल, जो ख़राब पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में ऊपर रह जाते हैं। तो नीचे बैठना पार्टिकल्स को, वो होता है सेडिमेंटेशन। देन डिकेंटेशन होता है कि उसमें से जो ऊपर वाला क्लियर लिक्विड है उसको अलग कर लेना। तो या तो सिंपली बहुत आराम से इसको करना होता है ताकि वो पार्टिकल जो नीचे बैठ गए थे फिर से वो ऊपर ना आए। तो जो पार्टिकल्स नीचे बैठ गए थे हम उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं, ओके बेटे। देन दिस वाज द डिकेंटेशन, सिर्फ ऊपर वाले लिक्विड को अलग कर लेना और बहुत धीरे, विदाउट डिस्टर्बिंग। देन ये एग्जाम्पल्स हैं, रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम रिवर एंड कैनाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से याद करने हैं आपने। देन लोडिंग बेटा आपने जैसे सेडिमेंटेशन की तो लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, जो नहीं बैठते नीचे। उसमें क्या होता है, उसमें हम फिटकरी डाल देते हैं, एलम डाल देते हैं। ऐसे एलम डालने से एलम के पार्टिकल्स जब उसमें घुल जाते हैं तो वो इन छोटे पार्टिकल्स के ऊपर बैठ के उसको लोड दे देते हैं। लोड मतलब लोडिंग दे देते हैं, उसको हैवी कर देते हैं। अब जब पार्टिकल हैवी हो जाएगा तो वो अपने आप नीचे बैठ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज लोडिंग। देन फिल्टरेशन में आपने मिक्सचर लिया वाटर सैंड का, उसको एक फनल में डाला। फनल में हमने पहले फ़िल्टर पेपर डाला,
फिल्टर पेपर के अंदर ये आपने मिक्सचर डाल दिया, तो फिल्टर पेपर के ऊपर जितने भी सैंड पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ जाएंगे और क्लियर वाटर आपका नीचे आ जाएगा। जैसे ये सैंड पार्टिकल्स एंड this is clean water. So sedimentation, decantation, this is from your book, you have to read it out. Now centrifugation definition important है. It is the method used to separate fine particles suspend, जो particles कभी किसी भी तरीके से नीचे नहीं बैठते हैं उनको हम बहुत तेज़ हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूग से होता है। हैवी पार्टिकल्स फिर नीचे बैठ जाते हैं, घूम घूम के इकट्ठे हो जाते हैं वो पार्टिकल्स, फिर वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। देन सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इट, तो मिल्क ऊपर, वो क्रीम ऊपर आ जाती है और मिल्क नीचे रह जाता है डेयरीज़ में, और ये आपकी सेंट्रीफ्यूग है जो डेयरीज़ में काम आती है। देन दिस इज़ योर बुक पेजेस, इसको अब अच्छे से रीड करना है बेटे। एक्टिविटी 8 भी आपको करनी है। शुगर, सैंड और आयरन में सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन को करेंगे क्योंकि ये तो सीधा मैग्नेट से हो जाएगा, देन सैंड, देन शुगर। Okay, so this was your chapter bete, revise it and we will be having test on Tuesday. Okay, all the very best to you.